Hello students, a very good morning to all of you. I hope all of you are fine at your home and doing your studies regularly. So students, as you know कि कल की क्लास में हमने रिवाइज किया था जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस है उसके बारे में हमने फ्लो चार्ट की हेल्प से समझा था कि व्हाट आर द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड द प्रोसेसेस व्हिच चेंजेस द अर्थ फॉर्मेशन। जो अर्थ की फॉर्म है उसको चेंज कर देती है ये जो प्रोसेसेस हैं जियोमॉर्फिक, यानी कि अर्थ के स्ट्रक्चर में डिफरेंस लेके आती है, चाहे वो इंटीरियर से हो चाहे फिर वो एक्सटीरियर से हो। ओके, सो दिस इज अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। सो एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक दो टाइप के प्रोसेस कल हमने पढ़ी थी। सो एंडोजेनिक प्रोसेस में जब अर्थ के इंटीरियर से फोर्स है वो वर्क करते हैं एंड अर्थ की क्रस्ट पर कोई चेंज आता है, मीन्स हमारे अर्थ सरफेस के नीचे से कोई फोर्स काम कर रहे हैं, उनके अप्लाई होने की वजह से हमारे अर्थ क्रस्ट पर चेंज आ रहा है, दैट इज द एंडोजेनिक फोर्सेस। ओके, सो एनर्जी विद इन द अर्थ। अब अर्थ के अंदर जो एनर्जी है, अब ये एनर्जी अर्थ में आई कहां से? कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, या जो अर्थ की रोटेशन होती है, या जो टाइडल फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से हमारे इंटीरियर अर्थ के इंटीरियर में कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड उस एनर्जी के रिलीज से अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें चेंजेस आते हैं। सो जियोथर्मल ग्रेडियंट्स हैं कुछ हमारे अर्थ इंटीरियर में, जो बहुत ज्यादा हीट एंड टेम्परेचर है, जियोथर्मल जो एनर्जी वहां पर बन रही है, उनके ग्रेडियंट्स की वजह से डायास्ट्रॉफिज्म एंड वॉल्केनिज्म टू टाइप की प्रोसेस होती है। सो व्हाट आर दे? डायास्ट्रॉफिज्म मींस एलिवेट एंड बिल्डअप। कोई भी चीज है, कोई भी अर्थ हमारे सरफेस है उसका ऊपर उठना, दैट इज डायास्ट्रॉफिज्म। ओके, डायास्ट्रॉफिज्म में कुछ डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एक्टिविटीज मीन्स जब माउंटेन की फॉर्मेशन होती है, अर्थ के इंटीरियर से एनर्जी जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है और हमारे अर्थ क्रस्ट पर माउंटेन बन रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिक एक्टिविटीज प्रोसेसेस। एपियोजेनिक फोर्सेस मीन्स अपलिफ्टमेंट एंड रैपिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट होती है, अर्थ क्रस्ट का अपलिफ्टमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आपको पता है, जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज में हमने पढ़ा था, जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती है तो उससे अर्थक्वेक आता है। तो ये सारी वो प्रोसेस है जो अर्थ के इंटीरियर से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, उनसे जो पॉसिबल हो रही है प्रोसेसेस, दीज आर द प्रोसेसेस। सेकेंड टर्म इज वॉल्केनिज्म। जब वॉल्केनो इरप्शन होता है वो भी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अर्थ में डेंसिटी, टेम्परेचर, हीट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो मॉल्टन रॉक्स है जिसे हम मैग्मा कहते हैं वो हमारे अर्थ क्रस्ट पर आने की कोशिश करता है एंड जो वेंट होते हैं, जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट वेंट होते हैं, उनसे वो बाहर रिलीज भी होता है, दैट इज कॉल्ड द वॉल्केनिज्म। ओके, सो दीज आर द एंडोजेनिक प्रोसेसेस। एंडोजेनिक प्रोसेसेस में जो अर्थ क्रस्ट है उसका फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू टू प्रोसेसेस। फर्स्ट वन इज डायास्ट्रॉफिज्म एंड सेकेंड वन इज वॉल्केनिज्म। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस इज एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस मीन्स अर्थ के एक्सटीरियर पार्ट से जब फोर्स अप्लाई होता है उसकी वजह से अर्थ के फॉर्म में चेंज आती है, अर्थ क्रस्ट चेंज होती है, दैट इज एक्सोजेनिक प्रोसेस। जियोलॉजिकल फिनोमेना, इट इज ऑरिजिनेटेड एक्सटर्नली। सो जितनी भी प्रोसेस होती है वो एक्सटर्नली, मतलब अर्थ के इंटीरियर से यहाँ पर फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। रिलेटेड टू द एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। जितने भी जो एजेंट्स हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस को पॉसिबल करने के लिए, दे आर फ्रॉम द एटमोस्फेयर से होंगे या हाइड्रोस्फेयर, और इट इज फ्रॉम बायोस्फेयर। सो वेदरिंग मीन्स जो रॉक्स है वो टूट रहे हैं बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक कंडीशन। सनलाइट है वो पड़ रही है रॉक्स पर, सो वो स्क्वीज हो रहे हैं एंड एक्सपैंड हो रहे हैं, स्क्वीज हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, उसकी वजह से वो टूट रहे हैं, दैट इज द वेदरिंग। इरोजन, कुछ एजेंट्स होते हैं जैसे कि एयर है या वाटर है, वो इरोड कर रहे हैं किसी रॉक्स को, तो रॉक्स की फॉर्मेशन चेंज हो रही है। जहां पर पहले हाई माउंटेन्स थे वहां पर नहीं रहे माउंटेन्स, क्योंकि वहां पर इरोजन वर्क हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी, जैसे रिवर है या वाटर है वो अपने साथ में ट्रांसपोर्ट करता है, इरोजन करके फिर रॉक्स को ट्रांसपोर्ट करता है। सो ये एक्टिविटी कहां पर हो रही है? दिस इज ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ। एंड डिपोजिशन, उसके बाद में इरोजन करने के बाद में, ट्रांसपोर्ट करने के बाद में उसको डिपोजिट किया कहीं पर किया जाएगा। सो उससे भी जो सरफेस है जहां पर पहले कुछ भी नहीं था वहां पे जो सेडिमेंट्स है वो इकट्ठे हो गए, सो या ऐसा स्ट्रक्चर वहां का बन गया है। सो ये अर्थ क्रस्ट ऐसी नहीं थी लेकिन अभी ऐसे बन गया, यानी कि चेंज हुआ है ना। तो ये चेंज किसकी वजह से हुआ है? ये एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से हुआ है। अल्टीमेट एनर्जी ने कहां से मिल रही है? जो वेदरिंग का वर्क हो रहा है, इरोजन का वर्क हो रहा है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। सन यहाँ पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी स्लोप्स हैं, स्लोप से अगर इरोजन हो रहा है तो सेडिमेंट्स
नीचे ही इधर ही आएंगे। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। सो एक्सोजेनिक प्रोसेस, अर्थ क्रस्ट में जितने भी चेंज आ रहे हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर, वो किसकी वजह से? वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क कर रहा है। जो स्लोप्स है वहां पर अगर लैंडस्लाइड होता है या लैंड मास है वो नीचे खिसक करके आ रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। केमिकल प्रोसेस होती हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं केमिकल्स, जो रॉक्स हैं वो डिसॉल्व हो गए हैं केमिकल प्रोसेस की वजह से, वहां का जो लैंडफॉर्म है वो डिफरेंट बन गया है। सो दीज आर द एक्सोजेनिक फोर्सेस। ओके, सो एक्सोजेनिक फोर्सेस में वेदरिंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे। एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हीट, टेम्परेचर, एयर, सनलाइट, उनकी वजह से जो रॉक्स हैं वो टूटे और उसके बाद में जो लैंडफॉर्म है वो चेंज हो जाए अर्थ क्रस्ट की, दैट इज द वेदरिंग। अब ये वेदरिंग है, ये 3 टाइप से होती है। फर्स्ट वन इज केमिकल। केमिकल वेदरिंग में जो रॉक्स हैं उनका केमिकल रिएक्शन होता है, मीन्स कार्बोनेशन होता है, हाइड्रेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि जो रॉक्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, उनका रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। केमिकल प्रोसेस होगी तो जो सॉल्युबल उसमें एलिमेंट्स है वो डिसॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद में जो रॉक्स बच जाएंगे, यानी कि रिडक्शन हो गया रॉक्स का। सो वाटर एंड एयर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं केमिकल में। फिजिकल वेदरिंग में ग्लेशियर, वाटर, एयर की वजह से जब रॉक्स का इरोजन होता है, दैट इज द फिजिकल वेदरिंग। एंड द लास्ट वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। एनिमल्स, प्लांट, इंसेक्ट्स, ठीक है, अर्थवॉर्म, इनकी वजह से जब रॉक्स हैं उनका टूटना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि कोई ट्री है वो रॉक्स में है और वो ट्री उसकी जो रूट्स है वो एक्सपैंड होती हुई जा रही है, तो उससे रॉक्स है वो टूटने लगेंगे। और वी कैन से दैट जो एनिमल्स हैं, कुछ रोडेंट्स होते हैं, छोटे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि होल्स बना करके रहते हैं रॉक्स में, तो उनकी वजह से वेदरिंग हो रही है। एंड जो इंसेक्ट्स हैं वो भी वेदरिंग के प्रोसेस करते हैं, इन्हें हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। ओके, स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के कुछ स्पेशल इफेक्ट है लाइक एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन प्रोसेस मीन्स दिस इज अ रिजल्ट नॉट अ प्रोसेस, ये कोई प्रोसेस नहीं है बल्कि एक रिजल्ट है। मीन्स डे के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा होता है एंड जो नाइट होती है उसमें टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। सो अब जो रॉक्स हैं उनमें कॉन्ट्रडिक्शन एंड एक्सपेंशन होता है। कैसे? एक्सपेंशन कब होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो डे टाइम में जो रॉक्स हैं उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो एक्सपैंड होने लगते हैं, थोड़े से एक्सपैंड हो जाते हैं, एक्सपेंशन हो जाता है। जबकि नाइट के टाइम पर टेम्परेचर कम होता है तो वो मतलब वो स्क्वीज हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं एंड डे टाइम में वो एक्सपैंड हो जाते हैं। सो ये प्रोसेस जब बार बार होती है तो वो बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं एंड उसकी वजह से एक अपर लेयर होती है, रॉक्स की अपर जो लेयर है वो पूरी तरह से एक लेयर में पूरी की पूरी अलग हो जाती है। जैसे हम एक अनियन का बाहर का जो कवर है वो हटाते हैं ऐसे, सो उसे कहते हैं एक्सप्लोरेशन। ओके, सो सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के कुछ सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं? आप कहेंगे कि अगर रॉक्स है उनका इरोजन हो रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? देखिए, वेदरिंग में क्या होता है, रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनमें सेडिमेंट्स हैं, उनमें ब्रेक डाउन हो गए हैं। ओके, स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन गए उनके। अब स्मॉल होने के बाद में वो अर्थ सरफेस पर एज अ सॉइल वर्क करेंगे, यानी कि सॉइल पार्टिकल्स हैं उनमें मिक्स होते हुए चले जाएंगे। ओके, सो सॉइल फॉर्मेशन के लिए वेदरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है एंड हमारे जो बायोम्स हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ये टोटली सॉइल फर्टिलिटी पर डिपेंड है, यानी कि सॉइल के ऊपर डिपेंड है। सॉइल नहीं होगी तो नेचुरल वेजिटेशन भी नहीं होगी। लास्ट सिग्निफिकेंस इज कि रॉक्स हैं उनमें मिनरल्स होते हैं, वेदरिंग की वजह से वो मिनरल है हमारे अर्थ क्रस्ट पर आ जाते हैं। सो जो माइनिंग की प्रोसेस होती है, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल की प्रोसेस होती है, वो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं या ऑर्स हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? हमें सॉइल से मिलते हैं। वो किसने मिले हैं? क्योंकि वो वेदरिंग की वजह से सॉइल में आ गए। ओके, तो ये सिग्निफिकेंस है वेदरिंग की। ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। So read this topic from your NCERT book and if you have any doubt just ask. Okay, so best of luck for your studies. Thank you.